हेलो एवरीवन। आज हमारा ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 87वां पेपर सेट। इससे पहले 89 हो चुका है और 89 से 93 तक हो चुके हैं, लेकिन ये बीच में कुछ छूटे हुए थे तो इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 87 और 88 अभी बाकी बचे हैं तो इनको कंप्लीट करके एंड देन आगे बढ़ते हैं। 105 में से कम से कम ये 90 क्वेश्चन पेपर सेट हो चुके थे जब पीजीटी का एग्ज़ाम था। पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया और बहुत से हमने क्वेश्चंस देखे कि अधिकतर जो थे क्वेश्चंस रिपीट थे। 8 से 10 क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सभी रिपीटेड थे। बाकी कोई ये कहे कि मेरा पढ़ाया हुआ आया या मेरा पढ़ाया हुआ आया, ऑब्वियसली है जब थ्योरी होती है, थ्योरी में से ही क्वेश्चन बनते हैं। और थ्योरी कहाँ से बनती है? जो सिलेबस होता है, सिलेबस में से ही थ्योरी बनती है, थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। और ये प्रीवियस ईयर कहाँ से इकट्ठे हुए? सिलेबस में से ही हुए। तो ऑब्वियसली सब कोरिलेट होगा कि हाँ उन्होंने पढ़ाया या फिर प्रीवियस ईयर किसी ने कराए। तो बच्चे सब करते भी हैं प्रीवियस ईयर अपने आप से भी। कोई ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कराएंगे तभी करेंगे या फिर थ्योरी हम कराएंगे तभी करेंगे। वो तो कहीं पर अटकते हैं, कहीं पर दिक्कत आती है, तो इन चीज़ों से हेल्प हो जाती है। या फिर हम शॉर्ट में वीडियो चलाने से रिमाइंड चीज़ों को कर लेते हैं। बस इतना ही है। बाकी आप मेहनत करेंगे तो होगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई कितनी भी घुट्टी पिलाए कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ दीजिए। और भी चीज़ें हैं आपके पास। अभी हम प्रीवियस ईयर ये यूथ कंपटीशन टाइम का इसको कंप्लीट करके उसके बाद नेट का है, जीआईसी का है, तो वो सारे भी प्रीवियस करेंगे। तो उन सबको करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया है, जो पहली बार विज़िट कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और कि वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो वीडियो क्वालिटी आप लोगों को उसमें हेल्प करनी पड़ेगी कि वीडियो क्वालिटी अपने फ़ोन की इंक्रीज़ कर लेना। 720 करेंगे तो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। नंबर 2, समाजशास्त्र का संबंध किससे है? तो यह है समाज का अध्ययन करने से। देखो ये 100 के 100 क्वेश्चन कम से कम 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाते हैं, लेकिन मैं सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ूंगी फिर उन्हें समझाऊंगी तो कम से कम 1 घंटा निकल जाएगा। और इतनी देर तक कंटिन्यू तो चल भी नहीं पाता गला। ठीक है, तो हम केवल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपको कहीं पर भी डाउट लगता है, XYZ किसी भी क्वेश्चन में लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आंसर ज़रूर मिलेगा। या फिर उन क्वेश्चंस पर फिर वीडियो अलग से बनेगी। ठीक है, जैसे 5-5 मिनट की किसी भी क्वेश्चन पर बन गई तो ऐसे बनेगी। नेक्स्ट है विश्वसनीय सामाजिक जानकारी प्राप्त करने में एक कठिनाई यह है कि ये है बी और सी को देख लेते हैं। जिनका अध्ययन किया जा रहा है वे अचेतन रूप से प्रयोग के समय यथार्थ जीवन की अपेक्षा भिन्न प्रकार का उत्तर दे सकें और वह अधिक हो। तो ये दोनों ही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम में सलाहकार के रूप में प्रयुक्त समाजशास्त्री किस रूप में कार्य करता है? आंसर है एक व्यवहारिक वैज्ञानिक और एक तकनीकी विशेषज्ञ। नेक्स्ट है यह तर्क किसके द्वारा दिया गया कि जनतंत्र के लिए सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह अंधविश्वासों व संकीर्णताओं की अपेक्षा व्यक्तियों की तार्किकता पर बल देते हुए महत्वपूर्ण मामलों पर खुली चर्चा को प्रोत्साहन देता है। तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर का नाम बताइए। तो ये है पैट्रिक गेडिस। उनके बाद घुरिये, GS घुरिये, और वो भी घुरिये भी नहीं मिलते कहीं कहीं, तो फिर आएगा राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, सबसे पहले पैट्रिक गेडिस ऑप्शन में नहीं है तो GS घुरिये ऑप्शन में नहीं है तो राधा कमल मुखर्जी भी कहीं कहीं, जैसे लास्ट पेपर सेट हमने किया था 86 वाला 1995 वाला, तो उसमें राधा कमल मुखर्जी ऑप्शन में थे तो आपको वही लगाने हैं। भारत में इसकी शुरुआत हुई बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में स्नातक स्तर पर, और परास्नातक स्तर पर मतलब कि MA में इसको स्टार्ट किया गया 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में सर्वप्रथम कार्य आरंभ किया गया?
तो ये किया गया इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में। चूँकि ये मध्य प्रदेश का पेपर सेट है तो इसलिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, तो उनका हर स्टेट वाइज उनका अलग से ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया? तो ये किया इमाइल दुर्खिम ने, सामाजिक इंजीनियर इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? आंसर होगा समय विषयक, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि सॉरी गला। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सबको पता है, अगस्त कॉम्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज की अनिवार्य विशेषता है? तो इसका आंसर होगा अमूर्तता। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सत्य क्या है? तो इसका आंसर होगा समाज एक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, समुदाय का वर्गीकरण आदिम पूर्व औद्योगिक और महानगरीय समुदाय के रूप में किसने किया? तो इसका आंसर होगा कर्टिस और कोलमैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी एक अनिवार्य विशेषता हम की भावना है? तो हम भावना है, तो यह है समुदाय की। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन समिति है? आंसर होगा छात्र संघ। नेक्स्ट है, समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? आंसर है बोगार्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक संस्था नहीं है? आंसर होगा गुट। नेक्स्ट है, समिति है, तो समिति क्या है? समिति है मूर्त। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसके द्वारा संस्था और समिति में अंतर प्रकट होता है? आंसर है, समितियां लोगों के संगठित समूह हैं, जबकि संस्थाएं आदर्शात्मक व्यवहार की स्थापित व्यवस्था है। नेक्स्ट है, एक संस्थात्मक स्थिति से अभिप्राय है, सामाजिक व्यवस्था में सुपरिभाषित एक स्थिति। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सही क्या है? आंसर है, एक संस्था का कार्य परिवर्तित हो जाता है परंतु उसकी पहले की अनेक भूमिकाएं जारी रह सकती हैं। बी, संस्थात्मक स्थिति रखने वाले विशिष्ट लोग आ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, संस्थाओं में परिवर्तन धीरे धीरे नवीन तरीकों को लागू करने से तथा नवीन समितियों को स्थापित करने दोनों से होता है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्थिति से भिन्न भूमिका का संबंध है। स्थिति से भिन्न भूमिका का संबंध है किससे? आचरण के तरीके से है। नेक्स्ट है, जन्म के आधार पर प्राप्त स्थिति को क्या कहते हैं? जन्म के आधार पर प्राप्त स्थिति को प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। नेक्स्ट है, भूमिका सीखने के अंतर्गत निम्नांकित में से क्या सम्मिलित है? भूमिका सीखने के अंतर्गत निम्नांकित में से क्या सम्मिलित है? आंसर होगा भूमिकाओं का निर्वाह किस प्रकार करना। भूमिका का निर्वाह किस प्रकार करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेविस ने कहा कि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भूमिका सीखने के अंतर्गत व्यक्ति भूमिकाओं को कैसे निर्वाह करना है इसको भी सीखता है, अकॉर्डिंग टू डेविस। नेक्स्ट है, एक परिवर्तनशील जटिल समाज मतलब कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के संदर्भ में निम्नांकित में से क्या सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री पुरुष भेद तथा आयु पर आधारित भूमिका सुपरिभाषित होती है। नेक्स्ट है, सभी समाजों में भूमिकाओं का विकास किया जाता है। सभी समाजों में भूमिका का विकास किया जाता है। आंसर होगा समाज के सुचारू संचालन में बढ़ोतरी हो। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतः क्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की? तो इसका आंसर होगा कार्ल मैनहीम ने। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? आंसर होगा मूर्तता। नेक्स्ट है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा रॉबर्ट मर्टन। नेक्स्ट है, सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी भाग एक दूसरे के साथ तथा संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से संबंधित रहते हैं। यह परिभाषा किस लेखक
के द्वारा दी गई। तो यह है, इसका आंसर होगा जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सामाजिक संगठन की विशेषता कौन सी है? आंसर होगा यह प्रकार्यात्मक है। नेक्स्ट है, समाज के औपचारिक नियम जिनके पार्श्व में विधि सम्मत दंड का भय निहित होता है को क्या कहा जाता है? आंसर होगा कानून। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण सामाजिक आदर्श है? निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण सामाजिक है? आंसर होगा सड़क की बाईं ओर से चलना। नेक्स्ट है, सामाजिक आदर्शों का अंतरीकरण तब होता है जब, आंसर होगा व्यक्ति उपयुक्त और अनुपयुक्त व्यवहार के बीच तुरंत भेद कर सकने योग्य हो। नेक्स्ट है, सामाजिक आदर्शों में संघर्ष प्राय तब होता है जब बहुविध समूहों की सदस्यता हो। नेक्स्ट है, मूल्य की परिभाषा एक धारणा या मान के रूप में की जा सकती है जो कि सांस्कृतिक अथवा केवल व्यक्तिक हो सकता है, जिसके द्वारा वस्तुओं की तुलना की जाती है या एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति या अस्वीकृति की जाती है। सापेक्षित रूप में अपेक्षित या अनपेक्षित न्यूनाधिक ठीक मानी जाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आंसर है एच.एम. जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन समूह की अभिव्यक्ति व्यक्त करता है? कौन समूह को अभिव्यक्त करता है? आंसर होगा सामान्य गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो कि बार बार एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अकॉर्डिंग टू हार्ट एवं रीस। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन कथन सही है? इसका आंसर होगा औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के लिए लागू होती है? इसका आंसर होगा संबंध विशिष्ट और सीमित होते हैं। नेक्स्ट है, हमारे समाज में निम्नांकित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? तो इसका आंसर होगा एक श्रमिक संगठन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 41, किसी बड़े प्रतिष्ठान में सर्वोच्च अधिकारी और कर्मचारियों के बीच संबंध का स्वरूप किस प्रकार के संबंध का उदाहरण है? आंसर होगा द्वितीयक संबंध का। नेक्स्ट है, भीड़ के विषय में निम्नांकित में से क्या सही है? आंसर होगा अनुमान से परे, असंगठित, अतार्किक। तो ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से भीड़ व्यवहार के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर होगा शोर मचा रहे, पत्थर फेंक रहे लोगों का समूह। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन भीड़ के व्यवहार का निर्धारक है? तो इसका आंसर होगा अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना का प्रसार। नेक्स्ट है, मूलभूत रूप से भीड़ श्रोता समूह से इस अर्थ में भिन्न होता है कि श्रोता समूह अधिक क्या होता है? निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से समूह से जनता का निर्माण होता है? आंसर है इनमें से सभी समूह हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भीड़ के व्यवहार की विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी व्यक्तित्व संबंध। नेक्स्ट है, समाजों का सामाजिक वर्गों में विभाजन मुख्य रूप से इसलिए हुआ कि, आंसर है समाज में श्रम विभाजन कुछ व्यक्तियों को अन्यों से अधिक उत्तरदायित्व सौंपता है। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग सामान्यतः निम्नांकित में से कौन सी विशेषता रखता है? आंसर होगा आचरणों की एक व्यवस्था, मूल्यों का संचय, एक जीवन पद्धति। तो ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग। तो पूछा है कि सामाजिक वर्ग क्या है? तो इसका आंसर होगा सभी उच्च विशेषीकृत समाजों की विशेषता सामाजिक वर्ग है। नेक्स्ट है, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है? आंसर है आय, व्यवसाय और शैक्षिक स्तर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया? तो इसका होगा रिजले ने। नेक्स्ट है, रेसिस एंड कल्चर
इन इंडिया, रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया, ये किसकी बुक है? ये मजूमदार की बुक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की विकृति है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य होती हैं। फिर है, वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। फिर है, वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सी विकृति जाति प्रथा से संबंधित है? आंसर होगा अस्पृश्यता, ऊंच नीच का संस्करण, व्यावसायिक जड़ता, तो ये सभी। नेक्स्ट है, जाति प्रथा कौन से समाज की विशिष्टता है? आंसर है हिंदू समाज की। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में जातिवाद के अन्य निबंध कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये श्रीनिवास। नेक्स्ट है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये PN प्रभु की बुक है। नेक्स्ट है, विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश सफल तब होती है जब निर्णय विवाह के लिए इच्छुक पुरुष या स्त्री पर छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट है, किन कारणों से आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं? तो आंसर होगा औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विधान, तो ये सभी के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज में निम्नांकित में से परिवार के कौन से प्रकार प्रचलन में है? तो इसका आंसर होगा बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार, मातृ सत्तात्मक परिवार, तो ये सभी। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? तो ये हैं 8। ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्र, ये तो उच्च कोटि के माने जाते हैं, और असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह, ये निम्न कोटि के विवाह माने जाते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह क्या है? ये तो एक समझौता है। कंटिन्यू जितने भी पेपर आए हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर आया है। नेक्स्ट है, नातेदारी क्या है? नातेदारी समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त एक संबंध है। नेक्स्ट है, विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आती है? तो ये नातेदारी के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है? आंसर होगा समाजशास्त्र। नेक्स्ट है, किस मामले में विश्व के विविध धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं? आंसर होगा किसी प्रकार के स्वर्ग और नरक विषयक विश्वास। नेक्स्ट है, धर्म के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकारों में निम्नांकित में से कौन से कार्य सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर होगा मार्गदर्शन, विधि विधानों और संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना, तो ये सभी। नेक्स्ट है, जादू का वर्गीकरण अनुकरणात्मक जादू तथा संक्रामक जादू के रूप में किसने किया? तो आंसर होगा जेम्स फ्रेजर। नेक्स्ट है, किस लेखक के द्वारा सहयोग की परिभाषा किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने की लालसा रखने वाले 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप से किए जाने वाले लगातार प्रयास के रूप में की गई? तो ये की गई ग्रीन के द्वारा। नेक्स्ट है, ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से कारक आत्मसातकरण में सहायक होते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कौन से? सहिष्णुता, आर्थिक अवसरों की समानता, प्रभावी समूह का लघु समूह के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा के विषय में निम्नांकित में से क्या सही है? तो इसका आंसर होगा लक्ष्य की बाह्यता, अचेतन प्रक्रिया, अव्यक्तिक प्रक्रिया, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा संघर्ष का उदाहरण है? आंसर होगा युद्ध, गुटिया कलह, मुकदमेबाजी और ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन को निम्नानुसार किसने परिभाषित किया? सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लोगों के कार्य करने की विधियों तथा विचारों में होने वाले परिवर्तनों के रूप में की जा सकती है।
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज, सामाजिक परिवर्तन को भावनात्मक, संस्कृति, आदर्श, इसमें किसने डिवाइड किया? तो ये किया सोरोकिन ने अपनी बुक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में। सोरोकिन ने ही चक्रीय सिद्धांत दिया और तभी इन परिवर्तन को इन संस्कृतियों को बताया, भावनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक और संस्कृति और इंद्रियपरक संस्कृति की परिकल्पनाओं को इसका आधार बताया। नेक्स्ट है, सभ्य मनुष्य उद्विकास के प्राकृतिक प्रवरण निरंतर निर्बल होने वाला एक कारक है। यह कथन किसका है? तो ये वेस्टरमार्क का है। नेक्स्ट है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये है एल्सवर्थ हंटिंगटन। नेक्स्ट है, इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? आंसर होगा मार्क्स ने। नेक्स्ट है, विलासी वर्ग का सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर है वेबलन के द्वारा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण क्या है? आंसर होगा समूह के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इस विषय में सीखे गए अपेक्षित व्यवहारों का योग, मतलब कि जाल, और वे साधन जिनके द्वारा समूह अपने सदस्यों को पारस्परिक अपेक्षाओं के अनुकूल आचरण करवाता है। तो ये दोनों ही आएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण किस लिए आवश्यक है? आंसर है सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक संगठन के लिए और सहयोग के लिए, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण के सही साधन अभिकरण का चुनाव कीजिए। आंसर है उपयुक्त सभी। कौन से सभी? प्रथा, कानून, धर्म। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय के साथ संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा प्राथमिक संबंध। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता पारस्परिक भारतीय ग्रामीण समुदायों की विशेषता नहीं थी? तो इसका आंसर होगा बाजार अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा धारा 342। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों के सदस्यों की मुख्य समस्या क्या है? आंसर होगा सामाजिक दूरी, आर्थिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लास्ट पेज है इस पेपर सेट का, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? तो इसका आंसर होगा टोडा, नीलगिरी के पर्वतों पर रहती है, तो इसलिए ये जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की नहीं है। बाकी कोरकू, बैगा, ये मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। नेक्स्ट है, ठक्कर बप्पा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। बिल्कुल, उन्होंने किन के लिए कार्य किया? तो उन्होंने आदिवासियों के लिए कार्य किया। ठक्कर बप्पा के बारे में कुछ बातें हैं कि उनका पूरा नाम जो है वो अमृतलाल ठक्कर था। ये एक समाज सेवक थे, ठीक है, समाज सेवक तो आए थे और उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत कार्य किए। इसके अतिरिक्त गांधी जी की प्रेरणा से अस्पृश्यता निवारण संघ, जो बाद में हरिजन सेवक संघ भी कहलाया, के कार्यकारी मंत्री भी रहे। नेक्स्ट है, आदिवासियों को हिंदू समाज के लिए पिछड़े वर्ग किसने कहा? तो ये कहा घुरिये ने। महादेव कोली अपनी पुस्तक में आदिवासियों को पिछड़े हिंदू बताया घुरिये ने। नेक्स्ट है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? आंसर है मजूमदार ने। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? आंसर होगा सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगारों से। नेक्स्ट है, आदिवासी विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा किसके द्वारा प्रेषित की गई थी? तो आंसर है एल्विन के द्वारा, बी एल्विन। नेक्स्ट है, द शेड्यूल्ड ट्राइब, ये बुक है जीएस घुरिये की। नेक्स्ट है, मानव और संस्कृति बुक, तो ये होगी एसी दुबे की बुक। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता भारतीय समाज की परिचायक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति प्रथा और जजमानी व्यवस्था, तो ये सभी। नेक्स्ट है, किसमें वधु मूल्य का भुगतान विवाह की अनिवार्य शर्त है? तो इसका आंसर होगा आदिवासी। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना, तो ये इसका आंसर होगा ऑगबर्न। नेक्स्ट है, बिरसा का संबंध निम्नांकित में से कौन से आंदोलन से था? तो ये है बिरसा मुंडा का नाम साथ साथ ही आता है, तो मुंडा विद्रोह से था।
ये मुंडा विद्रोह जो है एक जनजातीय समूह है जो कि छोटा नागपुर के पठारों में निवास करते हैं। इन्होंने 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित कर अंग्रेज़ों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया था। पेपर सेट 87 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति में कौन सी समस्या आर्थिक नहीं है? तो इसका आंसर होगा अस्पृश्यता जो है वो आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि दरिद्रता, कम वेतन और पेशों को चुनने में रुकावट जो है वो आर्थिक समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये था 87 पेपर सेट मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, जो भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो भी प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम्स में जैसे जैसे ही एग्ज़ाम्स आएंगे तो और भी पेपर सेट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। इस पेपर सेट को बस फटाफट से फिनिश कर लेते हैं एंड देन फिर जीआईसी और नेट के भी पेपर सेट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।